भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें लाखों भक्त रोज सुनने को पहुंचते हैं। श्यामानंद प्रभु नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ से सुविख्यात भागवत मनीषी आचार्य मारुति नंदन बागीश जी महाराज ने कथा की महिमा को सुनाते हुए कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकला जो देवलोक में हो सकता है वो शेष हो जाए। एक अमृत कथामृत के रूप में अनादिकाल में धरती पर बह रहा है, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। भागवत की कथा तीनों तापों को समूल से नष्ट कर देती है। कथा का स्वभाव है, जीवन में कथा आती है तो व्यथा दूर हो जाती है। भागवताचार्य मनीषी बागीश जी महाराज ने आनंद का रहस्य सुनाते हुए कहा कि आनंद का संबंध शरीर से नहीं अपितु आत्मा से है। श्री कृष्ण ही आनंद है और आनंद ही कृष्ण है। भागवत महात्म्य का विवेचन करते हुए कहा कि काल के भय से मुक्ति करती है। भागवत वृंदावन भक्ति प्रधान भूमि है। ऐसी पावन धरा का स्पर्श पाते ही बूढ़े भी जवान हो जाते हैं और दिन रात प्रभु का नाम लेते पूजा आराधना में लीन हो जाते हैं। बागीश जी ने कहा, जब तक श्रद्धा से सुनोगे नहीं तब तक करोगे नहीं, और जब तक करोगे नहीं तब तक तरोगे नहीं। महंत गोपाल कृष्ण महाराज ने भागवत जी की आरती उतारी। इस अवसर पर युवराज श्रीधराचार्य प्रदीप बनर्जी, आचार्य ब्रजेश चौबे, पंडित देवेंद्र शास्त्री आदि ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराई। कुंभ मेले में शिविर की छटा निराली है। हजारों श्रद्धालु तथा रसपान कर रहे हैं। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। राधे राधे। आज यहाँ वृंदावन वैष्णव कुंभ में यमुना के तट पर यहाँ जो श्यामानंद हमारा शिविर है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम हुआ है। और आज विश्राम की कथा से पूर्व यहाँ बड़े सुंदर सुंदर पावन प्रसंग हुए, जिन प्रसंगों में आज यहाँ पर सुंदर उत्तरा महारानी के प्रसंग को सुनाया, जिसमें उत्तरा जो है, जो अपने आप में श्री अर्जुन जी की एक पुत्र वधू है, जो भगवान के शरणागत हो गई, यानी सीधे शब्दों में कह दूं, वो संसार के पास नहीं गई, वो परमात्मा भगवान कृष्ण के आश्रय में गई, इसलिए उनके गर्भजात बालक की रक्षा हुई। दूसरी बात, यहाँ पर हजारों लोग मैं देख रहा हूँ कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा रसपान कर रहे हैं, और यहाँ इस शिविर की जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज के एक प्रसंग में कपिल देवहूति संवाद हुआ, जहाँ भगवान कपिल के रूप में आते हैं और अपनी माता को यानी देवहूति माँ को सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश किया, जो दर्शन शास्त्र है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ कुंभ में जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये कुंभ है, कुंभ का मतलब जहाँ संत समागम है, जहाँ पर एक चिंतन और मंथन के द्वारा एक सार निकलता है। आने वाले जितने भी यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी हैं या जो दर्शन करने या कथा सुनने आए हैं, यहाँ से संतों की वाणी से कुछ लेकर के जाए। यहाँ से जो बात उनको अच्छी लगे उसको अपने हृदय में उतारें और अपने जीवन में उन भावों को, उन विचारों को परिवर्तन के रूप में क्रिया में लेकर के आए, तभी यह कुंभ हमारे जीवन में सफल हो पाएगा। आप सभी दर्शनार्थियों को और जो भी वृंदावन आ रहे हैं या नहीं भी आए हैं, अपने घरों में बैठ करके वृंदावन इस वैष्णव कुंभ का दर्शन कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह उत्सव महोत्सव बन जाए, बस इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको जय श्री राधे।